कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष जारी महापड़ाव आंदोलन स्थल में संयुक्त किसान मोर्चा ने महिला आंदोलनकारी सुकवरिया बसोर की नातिन अंजलि की रचाई शादी। रीवा कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष विगत 9 माह से एसकेएम की अगुवाई में जारी सुअर पशुपालकों के महापड़ाव आंदोलन स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा ने गरीब आंदोलनकारी परिवार की शादी रचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि बसोर समाज का सुअर पशुपालन ही रोजी रोटी का जरिया था, जिन्हें शिवराज की तानाशाह हुकूमत के नुमाइंदों ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी के चलते उनके हजारों सुअरों को बिना किसी इलाज के इंजेक्शन देकर मरवाने का काम किया। बहुत सारे सुअर बीमारी से मर गए। सरकार के कानून में मुआवजे का प्रावधान होने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। मोर्चे की अगुवाई में ये बंसल समाज के सुअर पशुपालकों का आंदोलन विगत 9 महीने से कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा है। इनकी जो खेती थी सुअर पालन वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है और शिवराज सरकार ने आज तक इनको कोई मुआवजा देने का काम नहीं किया। इनकी रोजी रोटी का संकट है, इनकी माली हालत खराब है। इन्होंने कहा, सुकवरिया बसोर ने कहा कि हमारे नातिन की शादी है, हमारे पास कुछ है नहीं। किसान मोर्चे ने कल मीटिंग किया और पूरी तरह से तय किया कि किसान मोर्चा अपने खर्चे से यहाँ पर शादी करेगा। तो आज हम कलेक्ट्रेट के समक्ष जो है गरीब परिवार की शादी कर रहे हैं और आगे भी जो बड़े आयोजन होंगे वो भी हम समाज के बंसल समाज के से करेंगे और उनकी मदद करेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लड़का उचेरा सतना का है और लड़की रीवा की है। ये नया तालाब तो सुकवरिया बसोर लगातार जो है यहाँ पर धरने पर है और हमारी बड़ी धर्माकारी है वो इसलिए यहाँ पे धरना स्थल को क्यों चुना आपने शादी वो क्या जाने की लड़की कौन बताए क्या मांगे थी अभी तक कोई आया था, प्रशासनिक अधिकारी भी आया था। अभी तक ज़्यादा से पूछी ना बना, इनसे पूछी इनसे क्या बताएं क्या है यहाँ शादी ऐसा हो रही है। जितना सुअर तो सब मर गई, जिससे हम लोग शादी करते थे वो तो सब मर गई। अब हमको कोई चारा दिखाना नहीं। धरना में मैंने 8 महीना कुछ दिन हो गया बैठे, कोई सहारा नहीं मिला, न कोई नेता दे, न कोई मंत्री दे, न कोई नहीं। मुझे किसान मोर्चा ने साथ दिया तो मैं शादी करूँ। मेरे को सुविधा है, मेरे किसान लोग मदद कर रहे हैं, मेरी इज्जत रख रहे हैं, तो क्यों न करें। शासन से क्या बोलेंगे? शासन से मैं यही बोलूँगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा जानवर मर गया, मेरा कोई चारा नहीं है, मेरे तो धंधा चला गया, मैं किससे घर चलाने में भी दिक्कत है, खाने में भी दिक्कत है। क्या नाम है? मेरा सुकवरिया बंसल। रीवा में कचरे से बनेगी बिजली, पहाड़िया में कलेक्टर ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कचरे से बनेगी 6 मेगावाट बिजली। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पहाड़िया में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया निरीक्षण। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि 15 अगस्त तक सभी निर्माण कार्य पूरे करके बिजली उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम कमिश्नर संस्कृत जैन तथा पहाड़िया प्लांट के अधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी। अपना जो रीवा क्लस्टर का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, इसका विजिट आज सभी लोगों ने किया है और उसमें ये देखा गया है कि इसकी जो कमेंसिंग की डेट है वो बहुत पास आ गई है और काम लगभग अंतिम चरण की ओर है। सभी काम फिनिशिंग की ओर चल रहे हैं। हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अगस्त महीने में पहली फीड ये प्लांट ले लेगा कचरे की और इससे न सिर्फ रीवा नगर निगम को बल्कि आसपास की रीवा और सतना की भी बाकी यूएलबीज को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। वहाँ का जो वेस्ट आता है वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हो पाएगा।
और जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के रूल्स हैं या मैंडेट है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, म्यूनिसिपल बॉडीज़ का, वो भी पूरा होगा कि वेस्ट जो डेली कलेक्ट होता है वो सूखा और गीला अलग तरीके से आएगा और इन प्लांट से वो डेली का डेली प्रोसेस होता है। बेंसिंग हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी सामाजिक संस्था का रक्तदान शिविर संपन्न। रक्तदान महादान, यह बात अक्षरशः सत्य है कि आपके द्वारा किसी के जीवन को बचाने के लिए दिया गया रक्तदान किसी भी पुण्य काम से बढ़कर होता है, इसलिए इसे महादान कहते हैं। इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए शहर के अग्रणी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था द्वारा आज जिला अस्पताल पहुंचे अपने साथियों को प्रेरित कर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 12 समाज सेवियों ने स्वेच्छा से इस पुनीत कार्य में अपना अंशदान दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? रीवा जिला में हमारे 2 बैंक हैं, मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पताल में, एक प्राइवेट सेक्टर में भी है। और हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि दोनों ब्लड बैंकों में पर्याप्त ब्लड रहे। 1-2 महीने से देखने में आ रहा था कि कई बार निगेटिव ब्लड में, और पिछले हफ्ता तो पता चला कि ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज में एक भी यूनिट ब्लड नहीं है। ये जबकि ये कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ के ऊर्जावान सभी युवक और समाज सेवी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा से ब्लड डोनेशन के लिए अग्रणी रहे हैं। मेरा ये प्रयास होगा कि दोनों ब्लड बैंक हमारे भरे रहें, ताकि कभी किसी भी ग्रुप की ब्लड की ज़रूरत पड़े। हमारे गर्भवती महिलाओं को हीमोफीलिया, थैलेसीमिया के मरीज हैं, एक्सीडेंट है या किसी का मेजर ऑपरेशन होना है, इन मरीजों को तत्काल ब्लड मिल जाए और वो स्वस्थ होकर चले जाएं, यही हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ये लगातार ब्लड डोनेशन कैंप होते रहेंगे ताकि हमारे दोनों ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध रहे। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश के नए ईएमसी नियुक्त मुख्य अभियंता MS डाबर की संविदा जुगाड़ खत्म, अब डाबर को नहीं मिलेगी संविदा नियुक्ति। ईएनसी MS डाबर ने संविदा में रहते हुए HES कंपनी को किया था उपकृत। पिछले 3 से 4 माह की मेहनत रंग लाई है। सामाजिक कार्यकर्ता और जल संसाधन विभाग बाणसागर और गंगा कछार के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता ने मिलकर जो मामला उजागर किया था, उस पर अब कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। दिनांक 26/6/2023 को जल संसाधन विभाग के केंद्रीय और राज्य मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान और जल संसाधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए ईमेल का यह परिणाम हुआ है कि दूसरे ही दिन ही जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन की ईएनसी की नियुक्ति कर दी गई है। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश को लेकर के हमने अभी पिछले 3-4 महीनों में एक सर्वे किया था, जिस तरह से देखा गया कि नहरों और बांधों की स्थिति का यहाँ पर जायजा लिया गया। साथ में जो ये माइक्रो इरिगेशन नई गढ़ी की फेज 1 और फेज 2 है, साथ में त्योथर बहाव परियोजना और अन्य जो भी नहरों से संबंधित, सिंचाई से संबंधित किसानों के जो मामले थे, उन सारे मामलों को हमने उठाया। सतत मीडिया में वो चलता रहा। अभी हमने पिछले दिनों 26 जून को एक शिकायत भेजी, जो केंद्रीय जल संसाधन जो मंत्री हैं, मतलब WRD के जल शक्ति मंत्रालय और वहाँ के राज्य मंत्री, साथ में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो वरिष्ठ अधिकारी केंद्र और आपके राज्य स्तर में हैं, इनको पूरे मामले को अवगत कराते हुए हमने बताया कि किस तरह से जब त्योथर बहाव परियोजना को ब्लैक लिस्ट किया गया था यहाँ के चीफ इंजीनियर के द्वारा, तो उस समय 1715 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कृषि नुकसानी बताई गई थी, जिसे राष्ट्र 2 की श्रेणी में बताया गया था। लेकिन उसको जो ईएनसी यहाँ पे थे, जो MS डाबर, इन्होंने उस कंपनी को, मतलब जो HES कंपनी थी, उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट से, काली सूची से बाहर कर दिया। लेकिन उस 1715 करोड़ की जो नुकसानी बताई गई थी, उसका कोई हिसाब किताब उन्होंने नहीं बताया। एक मामला था। दूसरा, अभी इन्होंने पुनः JP एसोसिएट्स को नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 फेज 2 से ब्लैक लिस्ट किया। अब यहाँ पर कोई राष्ट्रीय फसल नुकसानी नहीं बताई गई, जबकि पहले वाले में राष्ट्रीय फसल नुकसानी बताई गई थी, उसे राष्ट्र दोष बताया गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इनकी जो मंशा है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि भाई आप इसको भी इसी तरह से काली सूची से बाहर कर दोगे। और जो MS डाबर जो ENC थे, जो संविदा में चल रहे थे, संविदा कल्चर इतनी ज़्यादा हावी है कि ENC, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और आपके चीफ इंजीनियर तक संविदा में जुगाड़ से आ रहे हैं। ये बहुत गलत है। इसमें जिम्मेदारियों का अभाव रहता है। कार्यवाही आप किसके ऊपर करेंगे, ये बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि ये तो संविदा से फुर्सत हो जाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर के हमने शिकायत की थी। और अभी कल की बात है, 27 जून 2023 को एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें श्री शिशिर कुशवाहा जो ENC हैं, उनको परमानेंट एक ENC नियुक्त किया गया है, प्रभार में दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब ये जो संविदा की
तो कल्चर है इसको एक विराम दिया गया और उम्मीद की जाती है कि इसमें और भी हमने जो मामले रखे हैं किसानों की संबंधित नहरों बांधों और ऐसे दर्जनों मामले हैं उन सब में कार्यवाही होगी। पंचायत सरपंच मशीनों से काम करवा कर मजदूरों की मार रहे हैं हक। रोजगार के लिए मजदूर दूसरे गांव तक पलायन करने को मजबूर। शिकायत के बाद जांच पर पहुंची सब इंजीनियर पर लगा साठगांठ करने का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरपंचों के कारनामों से हड़कंप मचा हुआ है। सभी सरपंच पति सरपंच की जगह पंचायत का काम कराते नजर आते हैं तो कभी पंचायत की मीटिंग में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत सूरा सरपंच की, जहां कृष्णावती तिवारी जी के पति अवधेश प्रसाद तिवारी दुरिहा मुख्य मार्ग से स्कूल की ओर मिट्टीकरण का काम जेसीबी मशीन से खुदा कर ट्रैक्टर ट्राली से परिवहन करा रहे थे। इसके विरोध में ग्राम पंचायत संघर्ष समिति ग्राम सभा सूरा द्वारा सरपंच के इस तानाशाही रवैये को रोकने के लिए कहा गया। ट्रैक्टर ट्राली से परिवहन करवाने से ग्राम के श्रमिक बेकाम और बेरोजगार हो जाएंगे। बात को माने क्या कर रहा है। जब श्रद्धा श्रीवास्तव इंजीनियर कार्यस्थल पर पहुंची, उन्होंने सरपंच पति और सरपंच महोदया से साठगांठ करके मिट्टीकरण के कार्य को मुर्मीकरण में तब्दील करने का जघन अपराध किया। मुझे इसे लग रहा है कि निश्चित तौर से इसमें करप्शन का मामला बनता है और करप्शन किया है। हो सकता है उन्होंने लेन देन भी किया हो सरपंच और सरपंच पति से, जिस कारण हकीकत को दबा करके सच्चाई को दबाने का कित घोर निंदनीय कृत्य श्रद्धा श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। मैं माननीय जिला पंचायत सीओ महोदय से, माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मैं मांग करता हूं, ऐसे इंजीनियर अगर हमारे पंचायत परिक्षेत्र जनपद पंचायत क्षेत्र में रहेंगे तो निश्चित तौर से गलत कार्य को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इनके ऐसे इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से पृथक करने का कार्य करे जिला प्रशासन, जिला पंचायत सीओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रीवा संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग में खड़ी लग्जरी कार में लगी आग, मचा हड़कंप। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा के संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग में आज सुबह खड़ी लग्जरी कार में अचानक आग लग गई है। आग लगने से संजय गांधी अस्पताल में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग में रोजाना की तरह डॉक्टर की लग्जरी कार खड़ी होती थी। तभी आज सुबह कार से अचानक धुआं निकलने लगा और धुआं निकलते निकलते कार से आग की लपटें भी बाहर आने लगी। आग लगने के बाद संजय गांधी अस्पताल के पार्किंग परिसर में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद तत्काल ही सुरक्षा कर्मियों ने फायर सेफ्टी लाकर आग को बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है। हालांकि अभी आग लगने की मुख्य वजह सामने निकलकर नहीं आ पाई है। वहीं तत्काल ही आग लगने के बाद गाड़ी के ड्राइवर भी मौके पर पहुंचे और गाड़ी के दरवाजे खोल दिया एवं बोनट खोलकर आग बुझाने में गार्ड के चारों खोलकर आग बुझाने में सुरक्षा कर्मियों की मदद की। रीवा जिले में यह कोई ऐसा पहला हादसा नहीं है। कई बार रीवा में चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गनीमत रही कि जब गाड़ी में आग लगी तब गाड़ी संजय गांधी अस्पताल में खड़ी थी, नहीं बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी, क्योंकि रीवा जिले में विगत कुछ माह पूर्व चलती गाड़ियों में आग लगने की घटना घटित हो चुकी है, जिससे कई लोगों को जिंदा जलने की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि संजय गांधी अस्पताल की वाहन पार्किंग में खड़ी कार में आग लगने की सूचना अमैया थाने के पुलिस को दे दी गई है। अमैया पुलिस आग लगने की मुख्य वजह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। और मारो अरे नीचे साइड मारो, अरे और मारो, बोनट खोल दो, बोनट खोल के कहाँ गया गाड़ी का ड्राइवर? गाड़ी कहाँ, ड्राइवर कौन है भाई? हम ही नहीं। तो बोनट खोलो ना, बोनट खोलो। बोनट किसकी गाड़ी है भैया? बोनट खोल दो ना, बोनट खोलो, बोनट खोल। बोनट अरे भैया बोनट आगे से बोनट खोलता है ना, खोल दो, आगे बोनट खोलो, बोनट देखा रहा हो बोनट खोल क्या चला पता नहीं कैसे डॉक्टर साहब किया है।
तलवार से युवक पर हमला, आरोपियों के बचाव में उतरी पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधों का ग्राफ एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई न करके आरोपियों के बचाव में कार्य करने का काम बखूबी किया जा रहा है। जी हां, एक ऐसा ही मामला रीवा जिले के शाहपुर थाना के सामने आया है, जहां 21 जून की दरमियानी रात 8:30 बजे शाहपुर थाना अंतर्गत बरिया गांव के पास पीड़ित रवि द्विवेदी सहित अन्य लोगों के ऊपर कुछ आरोपियों के द्वारा हाथी और तलवार से हमला कर दिया गया, जिसमें आरोपियों के द्वारा पीड़ित पक्ष से जमकर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान जब आसपास के लोग आए तब आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। इस मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोट लगी है, जबकि एक व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है। वहीं पीड़ित जब शाहपुर थाना में मामला दर्ज करवाने पहुंचे तब शाहपुर पुलिस के द्वारा नाम मात्र के लिए खाना पूर्ति कर दी गई, जिस पर पीड़ित पक्ष ने रीवा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तो डॉक्टर को बोले कि ब्लड चल रहा है, तो बोले चलने दो जी। कोई किसी प्रकार की देख रेख ही नहीं वहाँ पे पेशेंट की हुई जी। और दवाई करने को जब कहते तो डॉक्टर द्वारा बड़े भद्र तरीके से बातचीत की जाती थी जी। और वहाँ पे गार्डों के द्वारा भी, तो ना तो इनका कुछ ठीक से ट्रीटमेंट किए और ना फिर उसके बाद टाँका वाका लगा के बोले अब तुम लोग घर जाओ। बस यही है इनका। रात में भी डॉक्टरों द्वारा निकाल दिया गया इनको। हाँ, रात में वो बोले बस हो गया, टाँका वाका लगा दिए। बोले जब डॉक्टर इनको निकाले तब इनकी हालत कैसी थी? इनकी हालत बहुत गंभीर थी उस समय भी ये निकाल दिए? हाँ, उनकी हालत इस समय गंभीर थी। ये चल नहीं पा रहे थे, 2-4 कदम चलते थे, उसके बाद बैठ जाते थे। तो इनको किसी तरह वहीं हॉस्पिटल में लेके ज़मीन पे पड़े रहे रात भर। फिर सुबह बाहर मेडिकल से गए, दवाई लिए और उसके बाद दवाई ववाई दे के फिर अपनी गाड़ी करके वहाँ से घर लेके आए। जन सुनवाई में 263 आवेदन पत्र प्राप्त। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आज हुई जन सुनवाई में 263 आवेदन पत्रों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्रों का निराकरण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बंटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम करवाने, रास्ते का अतिक्रमण हटवाने के आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्ट्रेट के मोहन सभा घर में आयोजित जन सुनवाई में जिला पंचायत के सीईओ सौरभ सोनवड़े, अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री तथा संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे ने भी आवेदकों की कठिनाइयों का निराकरण किया। दुआरी के रामकरण सोनी ने आवेदन दिया कि उनके घर के सामने शासकीय निस्तार की जमीन खसरा नंबर 477 मुख्य रोड से मिलती है। शासकीय जमीन में रास्ता है, वह अराजी क्रमांक 468 है। मुख्य रोड में पानी, गंदगी एवं वर्षा के पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण न करने से रास्ते में ही पानी भरा रहता है। कलेक्टर ने लापरवाह राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीमांकन में लापरवाही बरतने पर राजस्व निरीक्षक छोटेलाल कोल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में श्री कोल का मुख्यालय भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट रीवा रहेगा। श्री कोल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार राजस्व निरीक्षक श्री कोल द्वारा बार बार निर्देशों के बावजूद सीमांकन के लंबित प्रकरणों में रुचि नहीं दिखाई। उन्हें 8 जून से 26 जून की अवधि में सीमांकन के 113 प्रकरणों का लक्ष्य दिया गया था। इसके विरुद्ध केवल 20 सीमांकन के प्रकरण निराकृत किए गए। निर्देशों का पालन न करने तथा कर्तव्यों के निर्वाह में लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। भौतिक बाउचरों एवं अभिलेखों की जांच के लिए कौशालय की जांच टीम गठित। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर भौतिक बाउचरों एवं लेखा से संबंधित संधारित अभिलेखों के निरीक्षण के लिए कौशालय की जांच टीम गठित की है। यह जांच टीम विभिन्न विभागों में जाकर बाउचरों एवं अभिलेखों की जांच करेंगी। वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी आरडी चौधरी ने बताया कि सहायक कोषालय अधिकारी पुष्पराज सिंह, सहायक ग्रेड 2 सरदार राहुल सिंह भाई पटेल एवं सहायक ग्रेड 3 कृष्णकांत वर्मा की जांच टीम शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय नई गढ़ी, शासकीय महाविद्यालय त्योंथर, ठाकुर रनमत सिंह महाविद्यालय रीवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आदिम जाति कल्याण विभाग सहायक संचालन उद्यान, प्राचार्य डाइट विकासखंड शिक्षा अधिकारी त्योंथर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जवाब, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हनुमनाव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी रायपुर करचुलियान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी नई गढ़ी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मऊगंज, जिला आयुष अधिकारी
विकास खंड शिक्षा अधिकारी रीवा, कलेक्टर रीवा, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत रीवा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि सहायक कोषालय अधिकारी श्रीमती पुष्पाम, सहायक ग्रेड 2 प्रशांत सिंह एवं राजेश बरैया की टीम शासकीय मंडल साइंस कॉलेज, विकास खंड शिक्षा अधिकारी गंगेव, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन मंडलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कमांडेंट 9वीं बटालियन, पुलिस अधीक्षक पीटीएस, जिला पंजीयक, उप संचालक कृषि, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, उप संचालक पशु चिकित्सा, गंगा कछार कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय का निरीक्षण करेंगी। सभी हितग्राहियों के मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर माह उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के ई-KYC अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जिला आपूर्ति अधिकारी तथा सभी सेल्समैन राशन कार्डधारी हितग्राहियों के मोबाइल नंबर प्राप्त कर ऑनलाइन दर्ज कराएं। प्रत्येक सेल्समैन प्रतिदिन कम से कम 10 मोबाइल नंबर की सीडिंग अनिवार्य रूप से करें। हितग्राहियों से संपर्क करके उनकी ई-KYC अपडेट कराने तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराने का कार्य समय सीमा में करें। ई-KYC अपडेशन का कार्य भी POS मशीन के माध्यम से होगा। सभी SDM नोडल अधिकारी के रूप में इस कार्य की समीक्षा करें। इसकी प्रगति का प्रतिवेदन हर सप्ताह प्रस्तुत करें।